हिंदुस्तान दौरे पर है यूएई के सदर। भारत दौरे पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार तरीके से इस्तकबाल किया। पीएम मोदी ने यूएई के सदर को गले लगाया। सदर बनने के बाद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान तीसरा भारत दौरा करें। पिछले 10 सालों में 5वां हिंदुस्तान दौरा है। कारोबार, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, एनर्जी पर बातचीत होगी। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर भी चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं और यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं। वालिहाना तौर पर इस्तकबाल किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया, गले लगाया, शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल किया। यूएई के सदर को गले लगाकर उनका वेलकम किया। सदर बनने के बाद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये तीसरा भारत उनका दौरा है। पिछले 10 वर्षों में वो 5वीं मरतबा हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। कारोबार, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, एनर्जी पर बातचीत होगी। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर भी चर्चा होगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां हिंदुस्तान दौरे पर यूएई के सदर पहुंचे हैं और 10 सालों में उनका ये 5वां दौरा है। सदर बनने के बाद तीसरी मर्तबा हिंदुस्तान के दौरे पर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यूएई के साथ, हिंदुस्तान के खासकर यूएई के साथ जिस तरह के रिश्ते हैं वो काबिल तारीफ हैं और मज़ीद इन रिश्तों को मजबूत करने की कवायद यहाँ कही जा सकती है। कई अहम मुद्दों के ऊपर, मौजू के ऊपर बातचीत यहाँ होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सदर बनने के बाद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ये तीसरा भारत दौरा है। हमारे नुमाइंदे सैयद मुबश्शिर हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं मज़ीद अपडेट के लिए। सैयद मुबश्शिर, कितने दिन हिंदुस्तान में रहेंगे यहाँ पर यूएई के शेख? इसके साथ साथ और भी किन चीज़ों को लेकर बातचीत होगी वो भी डिटेल में आपसे जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल शबनम, देखिए बहुत छोटी सी मुलाकात है और बहुत छोटा सा दौरा है। हालांकि महज 2 से 3 घंटे का ये दौरा है और उसके बाद 6 बजे के बाद बताया जा रहा था कि शेख जायद अल नहयान जो है वो वापस चले जाएंगे। लेकिन इस मुलाकात छोटी है, दौरा छोटा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिन मुद्दों पर बात होती है। अगर मैं कुछ चीज़ों पॉइंट को आपको बताने की कोशिश करूँगा, जैसे आपने ही बताया कि निवेश हो गया, रक्षा हो गया, सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा वगैरह, ये सब भी चीज़ें अहम है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में लगातार जो देखा जा रहा है कि जो तनाज़े फैल रहे हैं, चाहे वो ईरान की बात हो, चाहे यमन की बात हो, सऊदी की बात हो या फिर अमेरिका और ईरान को लेकर बात हो, उन सब चीज़ों पर खासी प्रधानमंत्री से के साथ चर्चा हो सकती है। और ऐसा नहीं है, यूएई के पहले, इससे पहले भी ये तीसरा दौरा कहा जा सकता है। जब राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से तीसरा दौरा है और 10 सालों में ये 5वां तकरीबन दौरा है। जो यूएई और भारत के जो रिश्ते हैं, जो हिंदुस्तान के जो रिश्ते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और शायद यही बड़ी वजह रही कि प्रधानमंत्री खुद उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे, गले लगाया, काफ़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। और साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि यूएई और भारत के बीच की जो रिश्तों की जो मजबूती है वो दोनों देशों के जो सुप्रीम है यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो हैं, उनके बीच की जो आपसी जो गर्मजोशी देखने को मिलती है उससे साफ तौर पर है कि भारत और यूएई के जो रिश्ते हैं वो और मजबूत होंगे। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ें बताओ, जैसे कि बताया, निवेश की बात हो, ऊर्जा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, इन सभी चीज़ों पर कहीं ना कहीं बातचीत होगी। हालांकि ये दौरा छोटा है लेकिन काफ़ी असरदार होने वाला है। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस अभी गहराया हुआ है, खासकर गाजा को लेकर बात करें तो इस मुद्दे के ऊपर भी चर्चा हो सकती है। इससे पहले कल की ही खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो यहाँ एक बोर्ड बनाया है, बोर्ड ऑफ पीस, उसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शामिल होने का न्योता दिया है, यानी कि हिंदुस्तान भी उसमें भागीदार बन सकता है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? अब बिल्कुल, देखिए, जैसे वर्ल्ड पीस कमेटी की तरह का जो गठन करने की बात की गई है, डोनाल्ड ट्रंप ने, जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया है और इसमें शामिल होने के लिए कहा। यानी भारत जो है वो अपनी एक अहम भूमिका है वो निभा सकता है अगर जो वर्ल्ड लेवल पर जिस तरीके से पीस के लिए बात करी जाए। ईरान और अमेरिका के बीच की कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, इसराइल और दूसरे देशों के, फ़लस्तीन के देखने को मिला है, या फिर जिस तरीके से लेबनान या दूसरे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके बीच की जो आपसी कला है उनको देखने की कहने की बात हो। दूसरी तरफ जिस तरीके से यमन की बात हो, सऊदी अरब की बात हो, या फिर और दूसरे जो ममालिक हैं जो आपसी रशाकशी में इस वक्त मुलविस हैं, उनको खास तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जरूर जाएगा। और हिंदुस्तान की तरफ से काफ़ी लोगों को ये उम्मीद भी होती है, काफ़ी देशों को ये उम्मीद होती है कि भारत किसी चीज़ों पर पहल करे, चाहे वो यूएई की बात हो, चाहे वो सऊदी की बात हो, या फिर दुबई की बात हो। दूसरी तरफ अगर हम कहें कि ईरान के अंदर की बात हो, क्योंकि आपको बता दें कि चाबहार जो प्रोजेक्ट है पूरी तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से बताया है कि वो अभी रोका गया है। जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला उससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर जो अमेरिका और ईरान के बीच की जो खाइयाँ जो लगातार बढ़ती जा रही, जो बयानबाजियाँ बढ़ी हैं, लगातार जो दूरियाँ बढ़ी हैं, दूसरी तरफ जो एक दूसरे पे तंजिया जो बयान शामिल है, उसमें कहीं ना कहीं भारत यानी हिंदुस्तान एक अहम भूमिका जरूर निभा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। जी बिल्कुल।
जैसे कि आपने कहा इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, एनर्जी पर बातचीत हो सकती है। जो एक छोटा सा ये जो दौरा है काफ़ी अहम बताया जा रहा है। इसके साथ साथ यूएई के साथ हिंदुस्तान के रिश्तों की अगर हम बात करें तो कितने मजीद मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं और एक बड़ी आबादी इंडियंस की यूएई में क़याम करती है। बिल्कुल, देखिए कहना गलत नहीं होगा, तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा भारतीय जो हैं यूएई में बसते हैं। चाहे वो अपना रोजगार कर रहे हो, चाहे वो नौकरी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी तरीके से कनेक्ट हो यूएई से, वो आ रहे हैं। तो इन 40 लाख से ज़्यादा जो परिवार है उनके लिए कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चेहरा ज़रूर है, और वो चेहरा उन 40 लाखों की अगुवाई यूएई में करते हैं। और उसी का नतीजा है कि जब राष्ट्रपति वहाँ के आते हैं तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है। प्रधानमंत्री खुद उनको लेने आते हैं, प्रोटोकॉल को तोड़ा जाता है। कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल भी उन्हीं के लिए तोड़ा जाता है जो अपने बहुत करीब होते हैं। यानी हिंदुस्तान और यूएई के जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा मजबूत हैं, और इस दौरे से और मजबूती मिलेगी। चाहे जैसा कि आपने भी कहा, मैंने बताया आपको कि चाहे वो डिफेंस की बात हो, चाहे वो एनर्जी की बात हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स की बात हो, यूएई लगातार कई ममालिक में इन्वेस्टमेंट लगातार करता जा रहा है। इस दौरे से भी काफी कई बड़े फायदे देख रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के तौर पर देखा जाता है, जो लोग वहां पर जॉब कर रहे हैं उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे मौजू हैं जिन पर बातचीत होगी। हालांकि दौरा छोटा है लेकिन मजबूत जरूर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुबशिर आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।